इस कथा को सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुने ये पूरी कथा। बोला अत्र ते कीर्ते श्यामा इतिहासं पुरातनम यस्यः श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर था। वेदों को जानने वाले विप्रदेव रहते। नाम था आत्मदेव। बड़े प्रेम के साथ में पूजन पाठ करके बड़े प्रसन्न रहते थे आत्मदेव जी। जितने भगवान के भक्त, भगवान का पूजन भजन करने वाले आत्मदेव जी, ठीक उससे विपरीत इनकी पत्नी थी महाराज। इससे विपरीत थी पूरी। वैसे भजन करने वाले आत्मदेव जी, पूरी विपरीत दिशा में चलने वाली इनकी पत्नी। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? धुंधली बाई। अब नाम ही था धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? बोले जिसे दिन रात धुंधला ही धुंधला दिखाई दे, वही तो धुंधली है। ऐसी थी महाराज जी। जब तक पड़ोसियों में खूब महाराज माथा गरम न कर ले, दो चार गालियां ना सुना दे, इस धुंधली का तो भोजन ही हजम नहीं होता था। ऐसी थी आत्मदेव जी। मन में प्रसन्न तो रहते, लेकिन कभी कभी जब चिंतन होता था तो बहुत दुखी होते थे। कौन सा चिंतन? विवाह का बहुत समय बीत गया, लेकिन इनके यहां संतति का जन्म नहीं हुआ, संतान नहीं थी महाराज। एक दिन मन इतना दुखी हुआ, घर छोड़ करके निकल गए। सरोवर का जल पिया, बैठे थे शांति से, भगवान का चिंतन कर रहे थे। अरे राम राम, ऐसा क्या बिगड़ गया मुझसे जो संतति नहीं है, संतान नहीं है। उसी समय संत आए। संत के चरण पकड़ लिए आत्मदेव जी ने। संत ने पूछा, आप दुखी क्यों हैं? ये तो बताइए। कथम रोदिसि बेप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप दुखी क्यों हैं महाराज? ये बताइए, क्या कारण है? तब बड़े प्रेम से आत्मदेव जी ने बताया, पता नहीं क्या मेरे पूर्व जन्म में ऐसा क्या बिगड़ गया महाराज कि मेरे यहां संतति नहीं है। मुझे लगा कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने अपने आंगन में बड़े प्रेम से वृक्ष लगाए कि लोग वृक्ष काटते हैं, मैंने लगाना प्रारंभ किया। मैंने प्रेम के साथ में वृक्षारोपण करना प्रारंभ किया। जैसे ही वृक्षारोपण किया तो ऐसे पाप थे महाराज कि मेरे यहां तो वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए, फल ही नहीं दिए। क्या बताऊं, मैंने बड़े प्रेम से गौ सेवा करना चालू किया। देखिए कैसे पाप जब बिगड़ते हैं ना, कर्मों का फल कैसे मिलता है। मैंने अपने घर में गौ माता की बड़े प्रेम से सेवा करी, लेकिन जैसे ही मैंने सेवा करी, तो जब से मैंने सेवा करी है तब से महाराज मेरे यहां गौ माता ने बछड़ा नहीं दिया। अच्छा, अब बताओ कितने मेरे कर्म बिगड़े महाराज, मेरे यहां बछड़ा नहीं है। गौ माता की खूब सेवा करता हूं, लेकिन बछड़ा नहीं दे रही है।
अब क्या करूं? श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी महाराज आपने देखा आज दुखी होकर के रो रहे हैं श्री आत्मदेव जी कि मैंने वृक्ष भी लगाए, फल नहीं दे रहे हैं, मैंने गौ माता की सेवा करी, बछड़ा नहीं दे रही। ये स्थिति चल रही है। अब क्या करें? संत को दया आ गई, कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो? संत को दया लग आई और संत ने बड़े प्रेम से फल निकाला और मंत्र पढ़ करके तुरंत दिया। लो विप्रदेव, आप इस फल को बड़े प्रेम के साथ में अपनी पत्नी को खिला देना और पवित्र अवस्था में तुम्हारी पत्नी रहेगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा, निश्चित होगा। कह दिया। समय बीता, लेकर के बड़े प्रेम के साथ में फल को आए और धुंधली बाई को बड़े प्रेम से कहा, जल्दी आओ, ये संत का प्रसाद लेकर के आया हूं। धुंधली बाई चली आई और जब देखा कि ये तो फल दे रहे हैं, अब धुंधली का स्वभाव तो अलग ही था महाराज। फल को देख करके धुंधली का तो माथा ही गर्म हो गया। धुंधली कहती है, मैंने कभी फल नहीं खाए क्या? है? फल नहीं खाए मैंने? अरे बाबरी, ये कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को खाने से पुत्र होगा। अच्छा, लेकर के चली गई। आत्मदेव जी तो चले गए पड़ोसियों में, लेकिन धुंधली बाई फल लेकर के बैठी थी, खाऊं कि ना खाऊं। अरे उसको लगा खा लेती हूं, अरे क्यों खाऊं? अब देखो सोच भी रही है और फिर उसको मना कर ली। अपने मन में ही सब कुछ चल रहा है इसका, खा लेती हूं। एक मन ने कहा खा लेते, दूसरे मन अरे नहीं 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 खाना चाहिए। अब पड़ोसन चली आई। धुंधली बाई, काहे को ऐसे सिर लटका के बैठी हो? हाँ हाँ, ये फल लेके आए हैं और कहते हैं खा लो, पुत्र होगा। तुमको क्या पता, फल वल खाने से बेटा हो? पड़ोसन ने तो खूब समझाया, संत का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, तो क्यों चिंता कर रही हो? तुम तो प्रेम से फल पाओ। अरे भाई, होगा तो पुत्र होगा, नहीं तो फल कोई नुकसान थोड़ी कर रहा है। तुम तो इतना सोच रही जैसे जहर लेकर के चले आए हो। है? खा लो प्रेम से, फल ही तो है। अब धुंधली बाई के नाटक चालू हुए महाराज। अब धुंधली बाई ने कहना चालू किया। धुंधली बाई ने कहा, मैं फल तो खा लूं, अब इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि फल खाऊंगी तो मेरे पुत्र होगा। पुत्र होगा? हाँ हाँ, तो पुत्र के लिए तो फल खा रही है, तो चिंता क्या है? फिर किस बात की चिंता है? अरे अभी जब प्रेम से कितना कितना श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, इतना कुतर्क किया महाराज इसने। है? फल खाऊंगी, पुत्र हो गया तो पुत्र होगा तो महाराज अब मेरा भोजन पानी तो कम ही हो जाएगा, तो मैं कितनी कमजोर पड़ जाऊंगी बहन। ऐसा ऐसा नाटक किया महाराज इसने। तो अरे भाई, तो पुत्र तो होता ही है, उसमें क्या परेशानी? अरे तो आज मेरा जो पूरे मोहल्ले में दबदबा बना हुआ है ना, वो कम नहीं हो जाएगा मेरा। ले, इतना सोच रही है। पड़ोसन ने कहा, भाई इतना क्यों सोचती है, खा ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा तो लूं, लेकिन घर का काम कौन करेगा? अब लो, अब काम की चिंता हो गई इसे। खाने के लिए तो मैं तैयार बैठी हूं, काम कौन करेगा? तो पड़ोसन के मुख से निकाल आया, हाँ तो इतनी काम की चिंता क्या बात है, ननद को बुला लेना, ननद काम कर लेगी। वो घर में बढ़िया बुआ तो बन रही है तो खुशी भी होगी, ननद बढ़िया प्रेम से करेगी काम, क्यों चिंता? ननद का नाम सुनकर माथा गर्म हो गया महाराज धुंधली बाई का। ले, अरे तो माथा गर्म क्यों कर रही है? तू जानती नहीं है मेरी ननद महा चोटी है? घर में आएगी तो घर में महाराज घर ही साफ करके चली जाएगी। अब महाराज पड़ोसन का इतना माथा ठनका, तुझे जो दिखाए तू कर, मैं तो ये चली। पड़ोसन चली गई।
और जैसे ही वहां से गई तो धुंधली बाई की बहन चली आई। अब बहन किसकी थी? धुंधली बाई की थी। तो धुंधली बाई जैसे ही सोच रखेगी महाराज बहन ही तो थी उसकी। उसने कहा क्या फल वल के चक्कर में पड़ी है तू? न खाऊं, बिल्कुल मत खा। तो किसको खिलाऊं? गाय को खिला दे, वो बंधी है, बछड़ा भी तो नहीं दे रही है, गाय को खिला। अब तो महाराज बहन की बात इतनी समझ में आई इसे, पड़ोसन की बात में तो बिल्कुल अंगारे बरस रहे हो जैसे। वो भी तो समझाई रही थी ना, लेकिन पड़ोसन की बात समझ में ना आई, बहन की बात इतनी समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात है, खिला दे तू, अभी गाय को खिलाती हूँ फल। और पुत्र फिर कैसे होगा? अरे तो क्यों चिंता कर रही है? अरे मेरे पुत्र होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, क्यों चिंता करती है? ले महाराज, ऐसा इसने पाठ पढ़ाया, धुंधली बाई चक्कर में आ गई, गौ माता को खिला दिया फल। समय बीता, नाटक करके बैठी रहती थी, बस समय बीता, उसकी बहन के पुत्र हुआ, पति के द्वारा भिजवा दिया और धन लेकर के वो तो चला गया। लेकिन इधर धुंधली बाई ने आत्मदेव जी से कहा, देखो देखो मेरे सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव जी महाराज इतने वर्षों के बाद पुत्र हो, बड़े प्रसन्न हो गए और खूब महाराज बैंड पार्टी खूब बैंड बाजे बजवाते हुए जाति कर्म संस्कार सब प्रेम के साथ में करवाए, सब प्रेम से करवाए। और इस बालक के 3 महीने बाद, तेज बोलिए कितने महीने बाद? तेज बोलो, कितने महीने? 3 महीने बाद साधेनु सुसुबेर भकम, जो गाय को बछड़ा, गाय को फल खिलाया था ना, उन्हीं गाय के भी एक मनुष्याकार अद्भुत पुत्र ने जन्म लिया। अद्भुत था महाराज। कैसा था वो बालक? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, बड़ा अद्भुत गौ माता का बछड़ा। आहा, केवल कान उसके गाय के जैसे थे, इसलिए नाम गोकर्ण रखा गया। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ बजाओ। ये क्या पीछे बहुत रह जाते हैं ताली बजाने में। उठाओ एक बार दोनों, ऐसे हाथ ऐसे उठाओ, अभी उठाओ, बजाओ नहीं। संग्रामपुर के हैं, 2 कदम आगे ही चलते हैं महाराज। ऐसे उठाओ, अब बजाओ ऐसे। ऐसे। तो क्या नाम पड़ा? क्या नाम रखा? हाँ, आप लोग बोलिए, क्या नाम रखा उसका? धुंधकारी। धुंधकारी याद है ना? तेज बोलिए, क्या नाम रखा? गोकर्ण। तेज बोलिए, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। ऐसे हुए श्री गोकर्ण जी महाराज। अब सुनिए जरा, गोकर्ण जी महाराज, इनका नाम हुआ गोकर्ण जी, ठीक है। लेकिन अपने बेटे के नाम रखने की बात आई तो धुंधली बाई चिल्लाई, क्यों? बोले आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, पुत्र का नाम रख देते हैं कृष्णदेव। कितना बढ़िया नाम था, है ना? बढ़िया था कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? है ना, कृष्णदेव। बड़ा कितना सुंदर नाम धुंधली बाई को। लेकिन ये बात बिल्कुल पची नहीं महाराज। बोले मैं धुंधली और वो कृष्णदेव कहां से हो जाए, है? मैं नाम रखूंगी। आत्मदेव जी बोले कौन इसके झगड़े में पड़े, रखो भैया, तुम ही रखो। क्या नाम रखना? बोले मेरा नाम धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी। अब बताओ, रख गया नाम धुंधकारी। अब जैसा नाम वैसा काम, नाम ही था धुंधकारी।
सारे उल्टे सीधे धीरे धीरे बड़े होने लग गए दोनों। कौन 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 बड़े होने लगे? दोनों। कौन कौन? पहले कौन है?